अब हम लोकपाल ड्रामा के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2010 में भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीएसी पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन इसका निर्णय कुछ 2 साल पहले ही ले लिया गया था। यदि जन लोकपाल ड्रामा या नकली आंदोलन के बिना सरकार लोकपाल कानून पास करती तो लोग यह कहते कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सिर्फ एक अमेरिकी एजेंसी है, के आदेश से काम कर रही है। इसलिए इस तरह के जन आंदोलन के भ्रम की जरूरत थी, जो इस तरह लगता कि जो कुछ भारत सरकार कर रही है वो जनता और जन आंदोलन के दबाव में आकर कर रही है। जन लोकपाल ड्रामा या नकली आंदोलन में छुपा हुआ सत्य ये है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही लोकपाल बिल बना रहे हैं। अन्ना केवल नाम के भूखे हैं। नाम के भूखे लोग अपने पैसों के लेन देन में सबसे ईमानदार लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि थोड़ी सी भी लेन देन में बेईमानी उनके अंधभक्तों में उन पर श्रद्धा को समाप्त कर सकती है और उनके विरोधियों को उनके खिलाफ हथियार दे सकती है। लेकिन नाम के भूखे लोग हमेशा उन लोगों का साथ स्वीकार कर लेते हैं जो मीडिया के मालिक होते हैं और जो कभी भी देश के आम नागरिकों के प्रति ईमानदार नहीं होते। नाम के भूखे नेता और नेता जैसे लोग देश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे देश के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों से कार्यकर्ताओं का ध्यान हटाते हैं, जैसे कि विदेशी कंपनी के मालिकों के वर्चस्व या शासन कम करना, बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालना, भारतीय सेना को कमजोर होने से कैसे रोकना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भाई भतीजेवाद, भ्रष्टाचार कैसे रोकना आदि। ये सत्य कि अन्ना विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों के पक्ष की बात कर रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस बात से सिद्ध हो जाता है कि अन्ना खुलेआम राइट टू रिकॉल लोकपाल और राइट टू रिजेक्ट लोकपाल की धाराएं जन लोकपाल की ड्राफ्ट में डालने से मना कर रहे हैं। एक और अन्ना अपने को राइट टू रिजेक्ट का मसीहा बताते हैं और राइट टू रिकॉल का मसीहा बताते हैं, और दूसरी ओर वे अपने सभी समर्थकों को बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल और राइट टू रिजेक्ट जन लोकपाल प्रस्ताव का विरोध करो। क्यों? मैं सभी अन्ना के भक्तों से विनती करता हूं कि इस विषय पर खुले मन से सोचें। अन्ना की विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ ये समझौता था कि अन्ना उनके लिए विदेशी कंपनी पाल यानी लोकपाल यानी जन लोकपाल लाएगा और उसके बदले विदेशी कंपनी के मालिक और ईसाई धर्म प्रचारक अन्ना को पूरा पूरा नाम देंगे जो उनको चाहिए। नाम के भूखे अन्ना को वो नाम मिला जो उन्हें चाहिए था, और विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों को वो विदेशी कंपनी पाल यानी ईसाई धर्म प्रचारक पाल मिल जाएगा जो उनको चाहिए। और अन्ना जी फेल नहीं हुए हैं, वे काफी हद तक सफल हुए हैं विदेशी कंपनी पाल या लोकपाल कानून को लगभग पास करवाने में। ये जरूर है कि वे ज्यादा ताकतवर विदेशी कंपनी पाल या लोकपाल कानून चाहते थे, लेकिन लोकपाल का ये रूप भी विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए काफी अच्छा है भारतीय प्रशासन को काबू में करने के लिए। अन्ना ने उनके साथियों विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म प्रचारकों का बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है। कुल मिलाकर ये लगता है कि भारत के आम नागरिकों को छोड़कर सभी की जीत होगी और भारत के आम नागरिकों की हार होगी। सरकारी लोकपाल में 9 शक्तिशाली सदस्य हैं जिनके पास किसी को भी सजा देने और कैद करने की ताकत है। मंत्रियों, पुलिसकर्मी,
भारतीय प्रशासनिक सेवा कर्मी IAS आदि। तो विदेशी कंपनियों के मालिक और ईसाई धर्म प्रचारकों को केवल 9 लोकपाल के साथ ही मिली भगत बनानी होगी और भारत के आम नागरिक हार जाएंगे अन्ना जी के कारण, क्योंकि आम नागरिक ये लोकपाल सदस्यों को बदल नहीं सकते। भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका लिंक विवरण में देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लिखा गया था, एक ऐसा अल्प लोकतांत्रिक संस्था बनाने के लिए दुनिया के सभी देशों में, ताकि विदेशी कंपनियों को फिर कम व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़े या काबू में करना पड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC के अनुच्छेद 5 धारा 1 और अनुच्छेद 6 धारा 1 और 2 के अनुसार एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी स्वतंत्र संस्था बनाने की जरूरत थी। स्वतंत्र का मतलब है बिना चुनाव के, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई जन आधार नहीं हो, और इसीलिए उन्हें शीर्ष के विदेशी कंपनियों द्वारा आसानी से मजबूर किया जा सकता है वे कार्य करने के लिए जो शीर्ष के विदेशी कंपनियां चाहती हैं। तो फिर कोई जन आंदोलन हो या ना हो, भारत सरकार लोकपाल के जैसे बिल को पास करने ही वाली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। लेकिन बिना कोई जन आंदोलन के भारत के लोगों को यह खराब लगता कि भारत सरकार उस संयुक्त राष्ट्र का कहा मान रही है जिसे ज्यादातर भारतीय नागरिक उचित रूप से भ्रष्ट विदेशी कंपनियों की कठपुतली की तरह देखते हैं।